हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रहा है, वरना आप टेलीग्राम पे जाइए और इक्वेटर 25 सर्च करिए, आपको दिख जाएगा। उसमें भी दिन भर में मैं कुछ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो अपडेट करता रहता हूँ। तो जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, क्योंकि आज 14 अप्रैल है और आज उनकी जयंती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। कुछ इस तरीके का अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, तो आप क्या टिक करके आएंगे, मध्य प्रदेश के माहू। ठीक है, मध्य प्रदेश के माहू जगह पर जो है इनका जन्म हुआ था। और ये किस जाति को बिलोंग करते थे, तो ये महार जाति को, महार, ठीक है, महार जाति को ये बिलोंग करते थे। माहू में जन्म हुआ और महार जाति को बिलोंग करते थे। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि इनके बचपन का नाम क्या था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के, तो भीम सकपाल जो था, भीम सकपाल, ठीक है, भीम सकपाल जो था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बचपन का नाम था। फिर क्वेश्चन आता है कि इनको हायर एजुकेशन के लिए किसने फाइनेंशियल हेल्प दी थी, तो बड़ौदा के रियासत के महाराजा सायजी राव गायकवाड़, ठीक है, सायजी राव गायकवाड़ ने इनको छात्र जो होते हैं पैसे, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प दी थी। और इनको कहाँ भेजा था, अमेरिका की क्या, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो कई बार एग्जाम में आता है भाई किस यूनिवर्सिटी में जो है अम्बेडकर जी पढ़ने गए थे, तो आप टिक करेंगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका की पढ़ने गए थे। और वहाँ पे इन्होंने जो राजनीतिक शास्त्र होता है उसके स्टूडेंट के तौर पे क्या लिया था, एडमिशन लिया था। उसके बाद वहीं पर इन्होंने सबसे पहला एक कह सकते हो लेख लिखा जिसका नाम था भारत में जाति भेद। ये इनका कहते हैं वहाँ पे एज अ स्टूडेंट के तौर पे पहला लेख था, जिसमें डिटेल में इन्होंने जो जाति भेद होता है भारत में उसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद 1916 में इन्होंने आपके भारत की अर्थव्यवस्था, जो इंडियन इकोनॉमी है, उस पर एक कह सकते हो एक ऐसे लिखा था या एक रिसर्च पेपर लिखा था जिसका नाम था, इसको लिख लीजिए, द इवोल्यूशन ऑफ इम्पीरियल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द इवोल्यूशन ऑफ इम्पीरियल प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है, ये लिखा था। और बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही इनको इकोनॉमिक्स की फील्ड में क्या मिली थी, डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कई बार कई बच्चों को नहीं पता होता कि डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने किस सब्जेक्ट में ली थी, तो आपके इकोनॉमिक्स में इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। उसके बाद 1918 में जो है अम्बेडकर जी भारत वापस आ गए। और वापस भारत कहते हैं पहले भी आ गए थे, लेकिन जो ऑफिशियल डेट मिलती है 18 के आसपास मिलती है। और 18 में लेकिन आते ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो थे बम्बई के सिडेनन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में क्या बने, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने, ठीक है। तो पहली कह सकते हो उनकी जो जॉब थी वो वहीं पर थी। और फिर उसके बाद अगर एग्ज़ाम में नेक्स्ट आता है इनको क्या लेकर, इनकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें हैं वो लेकर आता है। तो मैं कुछ किताबें बोल रहा हूँ, आप उनके नाम लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहें तो मेरी ये टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप तैयारी पहले कर चुके हैं, अपर PCS, लोअर और ROE की टेस्ट सीरीज़ है, आपको लगभग 1500 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे जनरल स्टडीज़ के। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप चाहें तो मेरा जो वीडियो कोर्स है वही परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 250 से ऊपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF फाइल्स मिलेगी और ये ऑनलाइन MCQ टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपके ROE, प्रीलिम्स और मेंस GS के लिए और लोअर PCS के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए कुछ बुक्स के नाम लिख लीजिएगा आप लोग, कौन कौन सी बुक्स थी। तो सबसे पहली किताब लिखिएगा, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल। ये पहली किताब है, इसको लिख लीजिए, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल। उसके बाद सेकेंड बुक लिखिएगा, हु वर दी शूद्रास। देन उसके बाद लिखिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा। देन उसके बाद लिखिए गांधी एंड गांधीज्म।
देन उसके बाद लिखिए द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। कोई खुद इकोनॉमिक्स के इतने बड़े जानकार थे। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट किताबों के नाम बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको इसका डिटेल चाहिए किताबों का तो मैंने ऐप पे पूरा डिटेल इसका किताबों का डाल रखा है। आप वहाँ से जब कोर्स परचेज करेंगे तो आपको सारी किताबें के नाम मिल जाएंगे। द स्मॉल होल्डिंग एंड देयर रेमेडीज, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये भी इनकी किताब लिखी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें थी। उसके बाद कुछ और अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अम्बेडकर जी ने अटेंड किया था। उसके बाद अम्बेडकर जी ने, आप कह सकते हैं 1936 में, ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। कब की? 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। देन उसके बाद 1949 में इनको क्या बनाया गया था? लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि इनसे बेहतरीन कोई और लॉ मिनिस्टर हो नहीं सकते। और 1955 में, ठीक है, 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की गई बाय B.R. अम्बेडकर। और कहते हैं कि 56 में, यानी कि 14 अक्टूबर 1956 में, कहते हैं अपने 10 लाख जो इनके फॉलोअर थे उनके साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, कब बनाया था? पूछ सकते हैं। 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और कहते हैं कुछ महीनों बाद ही फिर इनकी डेथ, जो डेथ का डेट है वो 6 दिसंबर दिखाता है। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ऐसे मैंने सभी पर्सनालिटीज़ पे जो मेरी ऐप है उसमें जो कोर्स तैयार किया है वो वीडियोस बना रखे हैं। अब अगर आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो आप सब पर्सनालिटी, लगभग जो 20-25 पर्सनालिटी हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।